A parallel plate capacitor of area 16 centimeter square and separation between the plate is 10 centimeter. So let us assume हमारे पास right कुछ ऐसा जो है कुछ कैपेसिटर की प्लेट्स है. So let us assume these are the plates of capacitor. You can assume either square plates or you can assume rectangular plates, right? And separation जो है दोनों के बीच का वो 10 centimeter दिया है. And let us assume a hypothetical DC current passing. Actually capacitor blocks DC. Right, but let us assume the DC current is passing through the capacitor. So consider a hypothetical plane surface area. So यहाँ हम क्या करेंगे कुछ इतना जो है कुछ surface area assume कर लेंगे इन दोनों के बीच का inside the capacitor means यहाँ कुछ area जो है वो ले लेंगे. जो area यहाँ दिया है वो है 3.2 centimeter square inside the capacitor. At an instant the current through the circuit is 6 ampere. So current हमें दिया है 6 ampere. At the same time the displacement current through A naught is. तो ये जो पूरा कैपेसिटर है कंप्लीट कैपेसिटर, इस कंप्लीट कैपेसिटर में जो टोटल करंट है वो 6 एम्पियर है और हमें पूछा गया है कि ये जो स्मॉल एरिया है इस एरिया में से कितना करंट जाता है. तो हम इस कैपेसिटर को एक वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं जिसमें जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी. इसका मतलब कि पूरे वायर की जो करंट डेंसिटी है, लेट अस एज्यूम पूरे वायर की जो करंट डेंसिटी है वो है J1 और वो है हमारे पास I/A, राइट. और इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है, ये एरिया पर जो करंट डेंसिटी है वो है J2 जो हम लिखेंगे I'/A', but current density will remain same. So J1 equals to J2. This can be rewritten as I', right. इसको मैं पहले लिख रहा हूँ तो I'/A' is equals to I/A. So I' is equals to I into A'/A. तो I जो है हमें 6 एम्पियर दिया है, A' है मीन्स ये वाला A नोट वाला जो एरिया है वो है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो टोटल एरिया है वो हमें दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, राइट. पॉइंट निकाल लेते हैं तो ये जो है ये हो जाएगा 32. हियर हमारे पास 16 है इंटू 10, सो ये 16 2 ओके. फिर ये 6 इंटू 2 यानी हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई 10, सो ये हो गया 1.2 एम्पियर और हमें जो आंसर है वो मिली एम्पियर में देना है. तो 1.2 एम्पियर कैन बी रिटन एज 1200 मिली एम्पियर. आप चेक कर सकते हैं 1200 इंटू 10⁻³ राइट, इसको आप लिख सकते हैं 1.2. ओके, सो द आंसर इज 1200. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1200 मिली एम्पियर.